कॉक की पतली काट के अवलोकन पर किसने मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीक देखा था? रॉबर्ट हुक। कॉक किससे प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से काक को देखा। इसे कोशिका, सेल कहा। सेल का अर्थ छोटा कमरा। कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। कॉक की पतली काट में रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज 1674 ई में किसने किया था? ल्यूवेनहक। ल्यूवेनहक ने जीवित कोशिका की खोज कहाँ पर किया था? तालाब के जल में। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज कब किया था? -1831 ई। जे. पुरोकंज ने 1839 ई में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य। जीव वैज्ञानिक एम. स्वीडन 1838 तथा टी. स्वान 1839 ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत। कौशिक सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु किससे बने हैं? कोशिकाओं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका सिद्धांत को 1855 ईस्वी में और आगे किसने बढ़ाया था? विर्चो। किसकी खोज के बाद कोशिकाओं की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना आसान हो गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने किया था? अर्न्स्ट रुस्का, 1932। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसे होते हैं? एक समान। प्याज की मूलभूत इकाई क्या है? शल्ककंद। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार से पता चला है कि एकमात्र कोशिक स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। इन्हें एकोशिक जीव कहते हैं। एक्स अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिक जीवों के एक्स फंजाई, कवक, पादप, जंतु। प्रत्येक बहुकोशिक जीव कितने कोशिका से विकसित हुआ है? एक कोशिका। कोशिक विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिकाएं। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। एक्स अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। तंत्रिका कोशिका। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। एक्स शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। आमाशय भोजन का पाचन करता है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। 1. प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। 2. कोशिका भित्ति। 3. केंद्रक। 1. प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिक झिल्ली के आर पार किसके द्वारा आ जा सकते? विसरण प्रक्रिया। कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में है कौन भूमिका निभाता है? विसरण। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर जाते हैं। एक कोशिकीय अल्वाणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं।
पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? परासरण। कोशिका के जीवन में जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? विसरण विधि। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकालना किसके द्वारा होता है? विसरण। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। एक कोशिक जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस। 2. कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या होती है? कोशिका भित्ति। पादप में कोशिका भित्ति किससे बने होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी का हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं जिससे जीव द्रव्य कुचन कहते हैं। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती है। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम एवं पैक्टेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है जो अत्यंत दृढ़ होती है? सेलुलोज। केवल शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिकाद्रव्य एवं कोशिका झिल्ली की बाहरा आघातों से रक्षा करना है। 3. केंद्रक। कोशिका का विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं रासायनिक संघटन। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कोशिक का विभाजन के समय कैसे दिखाई पड़ती है? छड़ाकार। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण माता पिता से डी.एन.ए अणु के रूप में अगली संतान में जाती है। डी.एन.ए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड या इकाई को क्या कहते हैं? जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें डी.एन.ए किस रूप में विद्यमान रहता है? क्रोमेटिन पदार्थ। धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड कहाँ संगठित होता है? क्रोमोसोम। जीवों में कोशिकीय जनन में भूमिका कौन निभाते हैं? केंद्रक। एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। बैक्टीरिया जैसे जीवों में कोशिका का क्या नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली। बैक्टीरिया के केंद्रक क्षेत्र में क्या पाया जाता है? केवल क्रोमेटिन पदार्थ। जिस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? प्रोकैरियोटिक। जिस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है? यूकैरियोटिक। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किसके साथ होता है? झिल्लीदार पुटिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? प्लास्टिड। 4. कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म।
केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका का बाहरा आवरण है। केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के सभी आवश्यक अंग कोशिका द्रव्य में पाया जाता है जो कोशिका अंगक कहलाते हैं। कोशिका अंगक कोशिकाएं झिल्लीयुक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। कोशिका अंगक यूकेरियोटिक कोशिका का गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग नहीं होती है। यूकेरियोटी कोशिका में केंद्रीकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग होते हैं। वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होती है। किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके या दूसरे प्राणी के कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन करते हैं। 5 अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस तरह दिखाई देती है? लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों। सूक्ष्म नलिकाएं दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है। का विस्तार केंद्रक कला से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। की खोज एल्बर्ट क्लाउड एवं कीथ पाटर 1945 में किया था। केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी की कोशिकाओं और सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। आकृति की दृष्टि से अंतर्द्रवीय जालिका 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिससे खुरदरी दिखाई देती है, उसे आरईआर कहते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार अंतर्द्रवीय जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में प्रोटीन भेजता है। जिन अंतर्द्रवीय जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है, उन्हें चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका कहते हैं। वसा अथवा लिपिड अणु को बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कशेरुकी के यकृत लिवर की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6 गाल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। गोल्जीकाय का खोज कैमिको गाल्जी 1898 ने किया था, इटली। गोल्जीकाय को लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। गोल्जीकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जीकाय कोशिका भित्ति, शुक्राणु के एक्रोसोम, लाइसोसोम तथा हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करती है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, कुरिका। अंतर्द्रवीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ कहाँ पर पैक किए जाते हैं? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना होता है। गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लाइसोसोम। 7 लाइसोसोम। कोशिका का अवशिष्ट निपटने वाला तंत्र कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 5 होते हैं। कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करते हैं? लाइसोसोम।
कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ जैसे भोजन, बैक्टीरिया, पुराने अंग को कौन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, लाइसोसोम। किसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं, लाइसोसोम। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो कौन फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, लाइसोसोम। कोशिका के आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम थैली के झिल्ली घिरी हुई होती है जिससे क्या होते हैं, पाचन एंजाइम। एनआईआर लाइसोसोम के एंजाइम को बनाती है। लाइसोसोम की खोज रीडवे ने 1955 में किया था। 8 माइटोकांड्रिया। कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, माइटोकांड्रिया। जीवन के रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए कौन टी पी ऊर्जा प्रदान करते हैं, माइटोकांड्रिया। ए टी पी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसमें अपना डी एन तथा राइबोसोम होते हैं, माइटोकांड्रिया। कौन अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड अल्टमैन ने सन 1890 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार चप्पल जैसा होता है। क्रेब्स चक्र क्रिया में कोशिकाओं से पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, साथ ही हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। 9 प्लेस्टिड। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन प्लेस्टिड। जिस पौधों में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च तेल प्रोटीन पदार्थ संचित होते हैं। प्लेस्टीज के भीतरी झिल्ली परते में क्या स्थित होती है, स्टोमा। प्लेस्टिड बाहरा रचना में किसकी तरह होता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की तरह किसमें अपना डी एन तथा राइबोसोम होते हैं, प्लेस्टिड।